हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 8 कहता है कि लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। तो सेक्शन 8 के जो टाइटल है उसी में अपने को पता चलता है कि ऐसे पर्सन की लायबिलिटी है जिसके पोजीशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कि वो उसका जो उस मूवेबल प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है उसको वो इमीडिएट पोजीशन उसको डिलीवर कर दी। तो लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन, ऐसा पर्सन पोजीशन में है मूवेबल प्रॉपर्टी के जो कि ओनर नहीं है, नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन 8 का एक एक्सप्लेनेशन क्या है। एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज़ नॉट the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases। तो इसमें सिचुएशंस बताई गई है। सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर चीज़ मेरी है तो वो मुझे वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में बताते हैं। शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। तो हमारी चीज़, मैं किसी चीज़ के ओनर हूँ, मेरी चीज़ अगर किसी भी सिचुएशन में किसी दूसरे पर्सन के पोजीशन में और उसके कंट्रोल में चली जाती है, तो अगर और वो पर्सन उसको देने से मना कर देता है हमारे मांगने के बाद, तो हम एंटाइटल है उसे वो चीज़ को रिकवर करने के लिए, जो कि हम उसके उस थिंग या आर्टिकल के ओनर है। तो कोई भी पर्सन है उसके पोजीशन में कैसा गया है, तो वो पर्सन हमारा नोन हो सकता है, हमारा फ्रेंड हो सकता है, हमारा एजेंट हो सकता है, हमारा सर्वेंट हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हम अक्सर ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमारी चीज़ें, हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हमको किसी के पोजीशन में देनी पड़ती है फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है और सामने वाला पर्सन मुकर जाता है कि मैं नहीं दूंगा ये चीज़ अभी आपको, तो इस सिचुएशन में अदर जो ओनर है उस आर्टिकल का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके लिए रेमेडी यहाँ पे दी गई है सेक्शन 8 ऑफ SRA में। तो सिचुएशन ये वाली दी है, केसेस दिए है कि किस सिचुएशन में आप अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हो जो कि किसी दूसरे के पर्सन के पोजीशन में है। तो केसेस दिए हैं। When the thing claim is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff। तो जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसका ट्रस्टी हो सकता है, एजेंट हो सकता है, जिसके पास उसने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी दी थी। ठीक है, और डिफेंडेंट मुकर जाता है तो फिर प्लेंटिफ उसको क्लेम कर सकता है उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 8। सेकंड केस दी गई है, व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडवोकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। वो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके लिए कंपनसेशन सामने वाला पर डिफेंडेंट अगर बोलता है कि मैं आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, मेरे से डैमेज हो गई है, मतलब क्या है कि मैं दे ही नहीं सकता है, उसके पोजीशन में गुड कंडीशन में है लेकिन वो देना नहीं चाहता उस चीज़ को, तो क्या उसमें कंपनसेशन, वो बोलता है आप भले कंपनसेशन ले लो मेरे से, मैं चीज़ नहीं दूंगा, तो ये प्लेंटिफ के लिए एडवोकेट रिलीफ नहीं रहेगी। ठीक है, उसको वो चीज़ ही चाहिए वापस। तो व्हेन कंपनसेशन इन मनी विल नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडवोकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनसेशन इन मनी उसके लिए एडवोकेट रिलीफ नहीं है प्लेंटिफ के लिए, सी केस है व्हेन इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। अगर वो प्लेंटिफ ने वो चीज़ लॉस कर दी तो उसके कितने एक्चुअल डैमेजेस होंगे ये हम असर्टेन नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन अराइज है और व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ। तो रॉन्गफुली इंड्यूस करके वो चीज़ उससे प्लेंटिफ से ली गई है। ऐसी अगर सिचुएशन अराइज होती है, सिचुएशन बी और सी अराइज होती है, तो कोर्ट को मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है कोर्ट के ऊपर कि वो उसको वही मूवेबल प्रॉपर्टी वापस दिला दे प्लेंटिफ को जो कि डिफेंडेंट के पास है।
तो ये शैल प्रिज्यूम किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में दिया गया अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ दिस सेक्शन प्रिज्यूम दैट द ए एंड बी सिचुएशन दी है। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कोर्ट प्लेंटिफ को वही मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करा देगा जो कि पोजीशन में है डिफेंडेंट के, ना कि उसको कंपनसेशन जो भी कंपनसेशन की डिग्री नहीं पास करेगा वो स्पेसिफिकली वही मूवेबल प्रॉपर्टी उनको रिकवर करके देगी। कोर्ट के मैंडेटरी ड्यूटी है। तो ये है सेक्शन 8 बैरक से देखा। अब देखते हैं मेरी नोट से। सेक्शन 8 लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। केस देखते हैं। केस था वुड वर्सेस राविलिफ 1844 का। तो इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस अ पर्सन लिविंग अब्रॉड लीव्स हिज फर्नीचर अंडर द केयर ऑफ हिज फ्रेंड। तो भी उसका दोस्त था, वो जा रहा था अब्रॉड, तो उसने सोचा अभी फर्नीचर कहाँ मैं अपने साथ में ले जाऊँ, तो उसने अपने दोस्त के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एक भरोसे के साथ कि जब भी वो वापस आएगा वो फर्नीचर को वापस ले लेगा। द फ्रेंड इज़ the trustee of the article and is bound to return them in the same condition when demanded. So his friend is bound under section 8 to return the furniture in the same condition to the owner of that movable property, right? बट वैसा नहीं होता है, तो क्या करेगा फिर यहाँ पे? तो यहाँ पे इस केस में ऐसा कहा गया है कि जो पर्सन वो फ्रेंड है उसका, वो बाउंड है कि उसको वो फर्नीचर वापस करे उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में वो रखे गया था। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है कोर्ट को कि अगर इस सिचुएशन में अगर वो मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा तुम्हारे गुड्स वापस, मुझे तुम्हारा फर्नीचर बहुत अच्छा लगा, मैं नहीं दूँगा, आप इसके बदले में कंपनसेशन ले लो मेरे से, तो ये कंपनसेशन रिलीफ सफिशेंट नहीं होगी प्लेंटिफ के लिए। उससे कुछ अटैचमेंट होती है अपनी चीज़ों के साथ हमारी, अक्सर कुछ फीलिंग्स जुड़ी हुई रहती है। तो हमारे लिए कंपनसेशन एक एडवोकेट नहीं रहता, हमारे लिए वो चीज़ बहुत ही मायने रखती है। तो सेक्शन 8 में ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टी ही जो उस ओनर की बिलोंग करती है उसको वही प्रॉपर्टी दी जाएगी, ना कि कंपनसेटरी रिलीफ। ये सेक्शन 8 कहते हैं। तो सेक्शन 8 फाइनली देखेंगे से दैट एनी पर्सन नॉट द ओनर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग पोजीशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली to deliver it to the person entitled to its immediate possession, that is owner of the movable property in the following cases। ये केसेस हमने देख ली हैं। तो बस इसी तरह कहता है सेक्शन 8 when the possession of thing claim has been wrongfully transferred from the plaintiff। ये सिचुएशन में भी वो सेक्शन 8 के अंदर अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है, ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो रिलीफ क्या रहेगा? अंडर रेट ऑफ SRF। तो यहाँ पे जब हम सूट फाइल करेंगे अपने को फॉर्म नंबर 39 फिल करना पड़ेगा, CPC में दिया होगा। तो उसमें वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन नहीं रहती है, बिकॉज कोर्ट इज कंसर्न ओनली टू स्पेसिफिकली डिलीवर द मूवेबल प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ। No compensation claim under 8 of SRF। Delivery of property movable property is mandatory। तो ये सेक्शन 7 और 8 में क्या है? सेक्शन 7 में आप कंपनसेटरी रिलीफ को ऑप्शन रहता है उस पर्सन के पास जो उस प्रॉपर्टी का मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर ही रहता है, ठीक है, और वो क्लेम करता है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन सेक्शन 8 में ओनर क्लेम करता है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए। तो इसमें उसके लिए मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन पाना इतना ज़रूरी है कि उसको कंपनसेशन से भरपाई नहीं हो सकती है उस चीज़ की।
तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली वही मूवेबल प्रॉपर्टी उसको कोर्ट के द्वारा वापस की जाएगी थ्रू द डिफेंडेंट, ठीक है, ना कि कंपनसेटरी रिलीफ ग्रांट की जाएगी। तो बस यही फ़र्क है सेक्शन 7 एंड 8 में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।